हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डाइट क्लिनिक बाय डॉक्टर मरियम एंड आई एम डॉक्टर मरियम। और जैसा कि लास्ट टाइम हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स कंप्लीट हो गए थे और आज हमने अपना फर्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टार्ट करना है। सो आवर फर्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन इज़ विटामिन सी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो विटामिन सी की अगर हम देखें कि हमारी बॉडी में रिकमेंडेशंस क्या होती हैं, तो अगर हम मेन की बात करते हैं तो मेन को चाहिए होता है 95 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन सी, और वुमेन को चाहिए होता है 75 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन सी। और अगर हम बात करते हैं स्मोकर्स की, तो स्मोकर्स के लिए डेली हम ऐड करते हैं 35 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, अब हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जो स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में ड्यू टू स्मोकिंग ऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस होते हैं और जो कि आपके विटामिन सी के लेवल्स को आपकी बॉडी में लो कर देते हैं। ठीक है, तो जो यूजली स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर को विटामिन सी की जो उनकी रिकमेंडेशन होती है वो हाई हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, पैसिव स्मोकर्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली खुद तो स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन वैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे कोई डेली बेसिस पे उनके इर्द गिर्द स्मोकिंग की जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्मोकिंग फ्रॉम बर्निंग एंड। ठीक है, मतलब कि आप खुद तो स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन जो कोई बंदा आपके सामने बैठ के स्मोक कर रहा है तो उसका स्मोक का धुआं आप इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में जा रहा है। तो जो नॉन स्मोकर्स हैं, लेकिन जो पैसिव स्मोकर्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ मेडिकेशंस हैं या जब आपकी जो फिज़िकल स्ट्रेसेस हैं उनके अंदर भी आपकी विटामिन सी की जो रिकमेंडेशन है वो हाई हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि विटामिन सी के अपर टॉलरेबल लिमिट क्या होती है। तो वो एडल्ट्स के लिए होती है 2000 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विटामिन सी कि हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी क्या कर रहा होता है कि सबसे पहले वो आपकी कोलेजन की सिंथेसिस कर रहा होता है। ठीक है, कोलेजन जो आपकी सॉफ्ट बोन्स होती हैं उनकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, उससे क्या करता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन कर रहा होता है। ठीक है, आपकी जो स्कार टिश्यूज़ फॉर्मेशन होती है, आपकी वॉन्ड हीलिंग में आपका विटामिन सी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आपकी जो उसमें भी स्कार टिश्यूज़ की जो हीलिंग है उसमें आपके विटामिन सी का एक रोल है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है आपकी बोन ग्रोथ के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि वो कोलेजन की सिंथेसिस कर रहा होता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, आपका रिस्टोर करता है विटामिन ई को, ठीक है, उसकी एक्टिव फॉर्म में। और इसके अलावा क्या कर रहा होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट कर रहा होता है। और एक फंक्शन जो हम तकरीबन ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि वो आपकी विटामिन सी आपके आयरन की अब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि विटामिन सी के डेफिशिएंसी अगर हो जाती है आपकी बॉडी में तो क्या हो जाता है। सबसे पहले विटामिन ई की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ स्कर्वी। स्कर्वी एक स्किन डिजीज़ है। ठीक है, इसके अलावा आपकी पिन पॉइंट हेमरेज हो जाते हैं। ठीक है, आपके पिन पॉइंट हेमरेज का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर के ऊपर छोटे छोटे से निशान स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि आपकी इंटरनल ब्लीडिंग को वो करते हैं कि शो कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आपकी थकावट हो जाती है। ठीक है, आपकी जो मसूड़ों से खून आना, ठीक है, ब्रूजेस बन जाना, आपकी बोन फ्रेजाइल हो जाती हैं, आपकी जॉइंट्स में पेन होता है। और क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने बात की पीछे के कोलेजन की फॉर्मेशन में होती है, बोन ग्रोथ में हेल्प कर रही होती है विटामिन सी। इसके अलावा पूर वॉन्ड हीलिंग होती है, जैसे कि मैंने बात की कि वो आपके वॉन्ड हीलिंग में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, स्कार टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करती है, तो अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी वॉन्ड हीलिंग पूर हो जाएगी। और इसी तरह से फिर आपकी फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है विटामिन सी। ठीक है, तो ये तो थी विटामिन सी की डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब अगर विटामिन सी की टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में तो क्या होता है। सबसे पहले नौजिया, आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको डायरिया हो जाता है, रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, आपकी इंटरफेरेंस विद द मेडिकल टेस्ट। ठीक है, अगर विटामिन सी के लेवल्स बढ़ जाते हैं तो आपके कुछ मेडिकल टेस्ट के साथ वो इंटरफेयर करता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी ड्रग थेरेपीज़ में इन्वॉल्व होता है। ठीक है,
और इसके अलावा क्या कर देता है कि एग्रीवेशन कर देता है गाउट की और किडनी स्टोन्स की, ठीक है। गाउट की जब मैं ट्रीटमेंट डिस्कस कर रही थी, ठीक है, अगर मैंने अपने ट्रीटमेंट ऑफ गाउट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ ऊपर दिए गए आइकन पे क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो गाउट की जब ट्रीटमेंट की मैं बात कर रही थी तो मैंने कहा कि विटामिन सी अगर हम लेते हैं गाउट के ट्रीटमेंट में सप्लीमेंटल फॉर्म में तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन अगेन जैसा कि हमने सुना ही होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ जहर होती है। सो ऑलवेज़ बी केयरफुल अबाउट द डोज जो कि आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी टॉक्सिसिटी कैन बी डेंजरस, इंस्टेड के वो आपके गाउट को ट्रीट करे वो उसको बढ़ा सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके फूड सोर्सेज की तरफ, ठीक है। तो विटामिन सी का जो सबसे पहले सोर्स हमने यहाँ डिस्कस करने वाला है दैट इज़ द स्वीट रेड पेपर, ठीक है। अगर वो चॉप्ड या रॉ फॉर्म में है और वो हाफ कप आप कंज्यूम करते हैं तो आपको देता है 95 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन सी, ठीक है। अगर आप ग्रेप फ्रूट कंज्यूम करते हैं हाफ कप तो आपको देता है 43 माइक्रोग्राम, ठीक है। स्वीट पोटैटोज़ हाफ कप अगर लेते हैं तो वो आपको देता है 20 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन सी, ठीक है। स्वीट पोटैटो को मोस्टली बहुत इग्नोर किया जाता है, ठीक है, लेकिन स्वीट पोटैटो एक बहुत मतलब जैसे आप देखते हैं कि आप विटामिन सी के केस में देख रहे हैं तो ये आपको 1/3 ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट आपको ये प्रोवाइड करता है विद अ लेविश सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो अगर आप लेते हैं स्वीट पोटैटो कंज्यूम करते हैं तो आपको विटामिन सी के साथ साथ आपको एक अच्छा विटामिन ए का सोर्स भी है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाता है आपका ऑरेंज जूस। तो हाफ कप ऑरेंज जूस देता है 62 माइक्रोग्राम, लेकिन फिर ऑरेंज जूस की जब बात अगर हम करते हैं तो ऑरेंज जूस को हम बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं कि एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आपको फ्रेश जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उन्हीं की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए फॉर द विटामिन सी सोर्स, क्योंकि विटामिन सी बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है विद द हीट एंड विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो जितना लेस प्रोसेस्ड फूड होता है उतनी आपको विटामिन सी की अच्छी अमाउंट मिलती है, और फूड जो प्रोसेसिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा हीट में होगा या ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको कट करके अगर आप रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी आई थिंक 5 to 7 डेज़ तक आप उसको रख सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा वो प्रोसेसिंग होगी, जितना ज़्यादा वो हीट होगी तो आपका विटामिन सी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आपको जो जितना लेस प्रोसेस्ड फूड है उसकी तरफ ज़्यादा मूव करना चाहिए इफ़ यू वांट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। फिर आगे आप क्या आ जाते हैं कि ग्रीन पेपर्स हैं। ग्रीन पेपर अगर चॉप्ड या रॉ हाफ कप आप लेते हैं तो आपको देती हैं 60 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन सी, ठीक है। ब्रोकली आपको देती है हाफ कप 50 माइक्रोग्राम। आपकी स्ट्रॉबेरीज़ आपको देती हैं हाफ कप 42 माइक्रोग्राम। और बोक चॉय जो कि जिसे हमने पता है कि ये चाइनीज़ वेजिटेबल है, ये आपको कुक फॉर्म में हाफ कप अगर आप लेते हैं तो 22 माइक्रोग्राम, ठीक है। दीज आर ऑल द फ्यू सोर्सेज ऑफ विटामिन सी एंड दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आई होप गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा।